हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस के पार्ट सर्ट्स पर डिस्कस करेंगे, जिस पर जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो लेक्चर लाए थे उसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस का 1 से लेकर 4 तक लेक्चर दे चुके हैं। ये 5th लेक्चर है। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन ऑफ सर्ट्स होगा, जिसके अंतर्गत स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक्सप्रेशन ऑफ सर्ट्स होगी। एंड सेकेंड पार्ट में होगा सर्ट्स का रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सर्ट्स को पहले एक्सप्रेस करते हैं। सर्ट्स हिंदी में इसको करनी बोलते हैं एंड रूट भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, रूट में सर्ट्स का पोजीशन कहाँ पर होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन सिंबल ऐसा है रूट का, जैसे आपके पास रूट का साइन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होता है नंबर्स, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस। एंड यहाँ पर जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है ये होता है आपका सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स होता है। पावर मतलब कह सकते हैं आप सर्ट्स की पावर होती है। तो सबसे पहले करनी में ये 3 नंबर्स होते हैं। जब भी आप रूट्स का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको नंबर्स मिलता है। यहाँ पर कुछ नंबर दिया होता है, यहाँ पर नंबर्स होता है, यहाँ पर नंबर्स होता है। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। अंदर जो नंबर उसको बेस बोलते हैं, जिसको रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड भी बोलते हैं, आधार इसको हिंदी में बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इसको आप रेडिकल भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में गुणज बोलते हैं, गुणज। एंड यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम सर्ट्स बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर करनी पावर, एक प्रकार से पावर की बात होती है। तो इस प्रकार से सर्ट्स को डिफाइन करते हैं। हमेशा याद रखें, सर्ट्स जो होता है, मिनिमम सर्ट्स जो होता है रूट का वो 2 होता है। 2 को कभी भी प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप नोट रखें, मिनिमम पावर ऑफ सर्ट्स B2 मीन्स ऑलवेज 2 होता है। 2 को हम कभी भी प्रेजेंट नहीं करते हैं। 2 से अधिक नंबर होता है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी रूट में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स सर्ट्स के स्थान पे कोई भी नंबर्स नहीं है, इसके मतलब वहाँ पर 2 होता है। और 2 से अधिक नंबर्स को हम प्रेजेंट करते हैं या लिख के दिखाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सर्ट्स का बेस और कोफिशिएंट का पोजीशंस होता है इस साइन में। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी में हम चलते हैं। अगर यहाँ पर अगर सर्ट्स 2 हो जाती है, मीन्स आप लिख सकते हो, जैसे आपके पास ये रूट है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है। तो इस कंडीशन में इस जो साइन है जिसे x लेते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये जो रूट है वो स्क्वायर रूट होगा। एंड यहीं पर अगर लेके चलते हैं कि सर्ट्स की पावर 3 है, बेस यहाँ पर है, x लेते हैं लेट। तो यहाँ पर जो पावर 3 है, देख सकते हैं सर्ट्स कितना है फ्रेंड्स, 3 है। तो इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे क्यूब रूट। तो याद रखें, जब रूट में कुछ नहीं होता है, मीन्स यहाँ 2 होता है, तो हम रूट को बोलते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट। एंड जब सर्ट्स के पावर कितना, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना, 3 होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिफाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स को स्टडी करने के लिए आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। फर्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ सर्ट्स, एक्सप्रेशन ऑफ सर्ट्स, इसके अंतर्गत रीडिंग करते हैं। 2 तरीक़ा से सर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एक प्योर सर्ट्स होता है, प्योर सर्ट्स, इसको आप बोलते हैं कठिन या मिश्र, हिंदी में मिश्र बोलते हैं मैथमेटिकल वर्ड में, प्योर सर्ट। और सेकेंड होता है यहाँ पर मिक्स सर्ट्स, इसको सिंपल
या सरल सर्ट्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो सर्ट्स होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्योर सर्ट्स होता है और सेकेंड मिक्स सर्ट होता है। प्योर सर्ट जो होता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। प्योर सर्ट्स को आप ब्रेक करके, बेस को ब्रेक करके आप कोफिशिएंट के रूप में बाहर ले सकते हैं। एंड मिक्स सर्ट में ऑलरेडी ये ब्रेक होता है, आप इसको बेस को और ब्रेक करके बाहर कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्योर और मिक्स सर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्योर सर्ट में आपके पास होता है जैसे √2√2⁴, √5⁴, इस टाइप की जो सर्ट्स होती है प्योर सर्ट्स होती हैं। एंड सिंपल सर्ट्स के बारे में बात करते हैं, मिक्स सर्ट के बारे में, तो यहाँ पर आता है जैसे 2√2 एंड 5√3 एंड 7√5 64। तो इस टाइप के जो सर्ट्स होते हैं यहाँ पर ये मिक्स सर्ट होते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट 2, 5, 7 है और आगे हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्योर और मिक्स सर्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर रेशनलाइजेशन परिमेयकरण। मीन्स इसका मतलब होता है रिमूव टू रूट को हम रिमूव करते हैं, जो करनी का साइन होता है उसको जो रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन। इसमें दो प्रकार से होता है, फर्स्ट करेंगे रेशनलाइज डिनोमिनेटर का एंड सेकंड न्यूमरेटर का। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पूरे सर्ट्स को हम इन टॉपिक के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको प्योर सर्ट्स को मिक्स सर्ट में और मिक्स सर्ट को प्योर सर्ट में चेंज करने आनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्ट्स की टॉपिक को स्टडी करने के लिए इसके बेसिस में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, 2 पॉइंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट, प्योर सर्ट्स को आपको मिक्स सर्ट में चेंज करने आनी चाहिए। मिक्स सर्ट्स में मीन्स कठिन, यहाँ पर कठिन जो सर्ट्स है, कठिन रूट है, इसको सरल रूट में बदलने आनी चाहिए। एंड सेकेंड, मिक्स्ड सर्ट्स इसको आपको प्योर सर्ट्स में चेंज करने आनी चाहिए, प्योर सर्ट्स में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्योर टू मिक्स्ड टू प्योर, इस टाइप के चेंज करने आपको आना चाहिए फर्स्ट। एंड सेकेंड, टू मेक इक्वल पावर ऑफ सर्ट्स की पावर को इक्वल करने आना चाहिए। जैसे एक से अधिक सर्ट्स आपके पास हैं तो उसकी पावर को आपको इक्वल करने आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास √2 एंड √3⁴ है, तो इस टाइप के यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है जिसमें विच आर ग्रेटर या विच आर स्मॉलर होता है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट सेकेंड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्ट्स को आपको अरेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल √2 3⁴ एंड 4⁴, यहाँ पर सर्ट्स कितना है 4, 3, यहाँ पर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 से अधिक जब सर्ट्स होता है उस कंडीशन में इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम्स में आता है। मीन्स आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सर्ट्स को इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पर 3, 4 और 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 और 4 है। तो जब तक आप सर्ट्स को इक्वल नहीं कर सकते तब तक आप यहाँ नहीं बता सकते कि कौन से रूट बड़ी या छोटी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको पावर को इक्वल करना होता है। इस तरीके से सर्ट्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आता है सिंप्लीफिकेशंस का, तो आपको ये 3 चीज़ आपको अप्लाई करने आने चाहिए। प्योर सर्ट्स को मिक्स सर्ट्स में और मिक्स को प्योर में, एंड इक्वल पावर करने आने चाहिए सर्ट्स को। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं प्योर सर्ट्स टू मिक्स सर्ट्स, एंड आगे चलेंगे मिक्स सर्ट्स टू प्योर सर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पर है √8, इसको आपको चेंज करना है मिक्स सर्ट में, मीन्स सिंपल सरल सर्ट्स। ये कठिन है, मिश्र मीन्स कठिन, और ये सरल।
तो कठिन से सरल में बदलना है। कठिन से सरल का मतलब है कि 8 को हम फैक्टर कर सकते हैं और 8 को फैक्टर करके वहाँ से कुछ नंबर को हम रूट के बाहर ला सकते हैं। तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज करेंगे कैसे होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इसको हम फैक्टर करेंगे 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को आप 3 टाइम में इस टाइप के फैक्टर करके लिख सकते हैं। और जब भी याद रखिएगा, सर्च का रूल हमने बतलाए थे, यहाँ पर सर्च का एक रूल होता है, याद रखें। जब भी रूट के अंदर जो बेस है इसकी पावर और सर्च की पावर इक्वल होती है तो पावर्स हट जाता है और बेस आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेस क्या है, x की पावर n है और रूट को जब रिमूव करोगे तो रूट का जो सर्च यहाँ पर है वो हमेशा 1/n के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1/n हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर m और n, इस टाइप के हमने इंडिसेस में रूल अप्लाई किए थे। तो रूल नंबर 3 यहाँ अप्लाई करेंगे। जब भी एक बेस का एक से अधिक पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है सर्च का पावर का। तो यहाँ पर x पावर n इंटू 1/n होती है, या कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट x होगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, रूट के अंदर जो बेस है, बेस की पावर एंड रूट की सर्च अगर इक्वल यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हैं, तो रूट का साइन हट जाता है और बेस रिजल्ट होता है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसी को अप्लाई करना है। यहाँ से नंबर्स को रिमूव करने के लिए रूट से आपको जितना सर्च यहाँ पर दे रखा है उसका पावर के रूप में आपको पेयर बनाना है। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं फ्रेंड्स, मतलब 2 होता है हमेशा, तो आपको 2 का पेयर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चाहे फर्स्ट का 2 ले, चाहे लास्ट से 2 ले। तो आप बनाते हैं 2 इंटू, इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर कितना है फ्रेंड्स, 1 है। तो इसको हम बाहर रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि सर्च कितना 2 है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के लिए सर्च कितना 2 यहाँ पर है। अब आप देखें ये रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितना है, सिंगल 1 है और सर्च कितना यहाँ पर 2 है। तो बेस कितना है, बेस कम है सर्च से, तो यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकते। इसको हम सिंपल रूट में चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी सिंपल में है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर बेस की पावर कितना है फ्रेंड्स, 2 है और सर्च कितना यहाँ पर 2 है। तो जब भी बेस की पावर और सर्च की पावर इक्वल होती है तो यहाँ से रूट रिमूव हो जाता है और बेस आंसर होता है। तो यहाँ से √2 इंटू, इसको आप 2 लिख सकते हैं, बेस कितना 2 है तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। मीन्स कह सकते हैं √8 का जो सिंपल फॉर्म है वो 2√2 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के यहाँ पर ये 2√2 होगा। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 32 को अगर फैक्टर करेंगे 2 5 टाइम में ब्रेक होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब 32 5 बार 2 में फैक्टर होगा। और सर्च कितना यहाँ पर 4 है। जब भी सर्च की पावर और बेस की पावर इक्वल या बेस की पावर सर्च से अधिक होना चाहिए, सर्च की पावर से बेस का जो पावर है कम नहीं होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर बेस की पावर अधिक होना चाहिए, तब तक आप सिंपल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक करते हैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर कर दिए हमने, 5 टाइम आएगा। सर्च कितना है फ्रेंड्स, 4 है। तो आपको यहाँ पर 4 का पेयर बनाना है। सर्च कितना है, 4 है। तो क्योंकि जितना सर्च होता है उतना बेस की पावर होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको कोलेट करके यहाँ पर 4 जो 2 है इसका आप एक साथ रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 4 2 इंटू 2 की पावर 4। तो इस तरीके से बेस की पावर और सर्च की पावर को हम इक्वल करते हैं रूट को रिमूव करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर 4 है और सर्च की पावर यहाँ पर 4 है, तो ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 2, और ये 2 सिंपल है, यहाँ पर 1 है तो 2 एज इट इज रहेगा और 4। तो यहाँ पर इसका जो सिंपल रूट है आपके पास रिजल्ट आया 2√2⁴। इस तरीके से आप प्योर सर्च को मिक्स सर्च में चेंज कर सकते हैं, मीन्स कठिन को सरल करने में बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। थर्ड लेते हैं, जिसे 1/2 रूट, यहाँ पर आपके पास है 125/27, इस टाइप का यहाँ पर है। तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि सर्च को देखिए आप, सर्च की पावर कितना है 2, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है फ्रेंड्स 2 है। अब आप ब्रेक करिए 125 को अगर ब्रेक करते हैं तो 5 3 टाइम फैक्टर होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब जितना सर्च है 2 यहाँ पर है, 2 से अधिक यहाँ पर फैक्टर हो रहा है
और 27 को अगर फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 × 3 होगा। तो सर से यहाँ पर 2 है और जो बेस 27 है ये भी 3 टाइम में अब फैक्टर हो रहा है। इसके मतलब जब भी सर से बेस का पावर अधिक होगा तो आप सिंपल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 27 को 3 × 3 × 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए सर्स कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है, तो 5 का 2 का पेयर और 3 का 2 का पेयर, यहाँ पर एक 1 पेयर बनेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/2 रूट, देखिए यहाँ पर 1 5 और 1 3 यहाँ पर रेस्ट है शेष है, तो 5/3 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर 5/3 का स्क्वायर कर सकते हैं 2 5 और 2 3 को। तो यहाँ पर देखिए सर्च कितना है 2 है और यहाँ पर 5/3 की पावर कितना 2 है, तो यहाँ पर 5/3 रिमूव हो जाएगा यहाँ से रूट, तो 5/3 बाहर आ जाएगा, 1/2 × 5/3 हो जाएगा और अंदर 5/3 बचेगा। तो आपका आंसर हो गया 5 × 1 5, 3 × 2 6 रूट 5/3। तो इस तरीके से रिजल्ट आपके पास आया 5/6 रूट 5/3। इस तरीके से आप प्योर रूट को सिंपल रूट में या मिक्स रूट में आप बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखना है जितना सर्स की पावर होती है बेस की उतनी की पावर का पेयर बनाया जाता है। पहले क्वेश्चन जैसे ही। अब मिक्स से आपको प्योर में बदलना है, मीन्स सरल रूट को कठिन में, कठिन मीन्स मिश्र में आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पर 2√2 है, ये सिंपल रूट है फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पर 2 को ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी ये सिंपल रूट मीन्स मिक्स सर्ट से है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको प्योर सर्ट में चेंज करना है, प्योर मीन्स कठिन करनी में बदलना है। तो जब भी कठिन करनी में बदलना है तो जो कोफिशिएंट होते हैं, रेडिकल जो होता है, ये जो रेडिकल है कोफिशिएंट है, इसको हम रूट के अंदर ले जाते हैं। जब भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हमेशा सर्ट्स की पावर लेके जाएगा। हमेशा याद रखिए, जैसे हम किसी भी ऑफिस में या किसी दूसरे प्लेस में जाते हैं तो हम परमिशन लेके जाते हैं, परमिशन मीन्स पावर। यहीं पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है कि जब 2 कोफिशिएंट जब अंदर जाएगा, रूट्स के अंदर जाएगा तो सर्ट्स की पावर को लेके जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर क्या है 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, पावर इंटू 2 सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर 4 × 2, यहाँ पर कितना 8 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंपल रूट है मिक्स रूट को हमने कंपाउंड रूट में मीन्स प्योर रूट में बदल दिए हैं। तो इसका यहाँ पर क्या था √8 का 2√2 हुआ था, यहाँ पर 2√2 का √8 हुआ है। तो इस तरीके से आप सिंपल रूट को कंपाउंड रूट में बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर 2√4, 2√4 ऐसा है, आपको इसको प्योर सर्ट्स में बदलना है, मीन्स कठिन करने में बदलना है। सेम कंडीशन, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट जो है उसको रूट के अंदर ले जाना है। जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये पावर को लेके जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 सर्ट्स कितना है 4 है, 2 की पावर 4 होगा इंटू यहाँ पर बेस कितना है 2 है, इस तरीके से। और यहाँ पर पावर आपको अप्लाई करना है, पावर एज इट इज रहेगा, पावर चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 टू दी पावर 4 कितना 16 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 4 32। आप देख सकते हैं 32 का सिंपल रूट क्या था 2√2 था। उसी प्रकार से सिंपल रूट को हमने बदले हैं प्योर रूट में, तो ये 32 हो गया 2⁴। तो इस तरीके से आपको प्योर रूट को मिक्स रूट में और मिक्स रूट को प्योर रूट में बदलनी आनी चाहिए। इसको आप नोट करें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे लेट यहाँ पर ए है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या है सी है। अब इसको आपको क्या चेंज करना है, प्योर रूट में बदलना है। तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट हमेशा पावर लेके जाता है। तो आप लिख सकते हैं a⁴ इंटू बेस एज इट इज रहेगा, बेस भी रहेगा, ये आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंपल रूट को आप प्योर रूट में मीन्स मिक्स रूट को मिक्स सर्ट्स को प्योर सर्ट्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूट का प्रेजेंटेशन होता है, सर्ट्स का प्रेजेंटेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप पावर को इक्वल करते हैं सर्ट्स के। 2 से अधिक अगर सर्ट्स है तो उसकी पावर को कैसे इक्वल किया जाता है।
इसके बेसिस में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है टू मेक इक्वल पावर ऑफ शर्ट्स। तो इसके बेसिस पे हमेशा समान घात करना, इसके बेसिस में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का टाइप होता है, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट होता है विच आर स्मॉलर या विच आर ग्रेटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, 2 रूट अगर दे रखा है, इसमें कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी एंड कौन सी बड़ी, ये होता है 2 रूट देता है, उसमें कंपैरिजन करते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन में लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो होता है कि शर्ट्स 2 से अधिक जो शर्ट्स होता है उसको अरेंज करनी होती है आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आपको चेंज करना होता है इस तरीके से, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में 2 से अधिक अगर रूट्स है उसको आपको अरेंज करना होता है। तो आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली यही से क्वेश्चन होता है, 2 रूट्स गिवन होता है, उसमें से कंपेयर करना होता है कि कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी है। एंड ये नहीं आता तो आपके पास क्या आएगा, 2 से अधिक रूट्स गिवन होगा तो वहाँ कंपेयर करना होता है, मीन्स अरेंज करना होता है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी होती है। तो इन टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको लेक्चर कैसे लगा इस पर अपना कमेंट्स जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।